बोला नरेंद्र मोदी, तुम अमेरिका का गुलामी कर सकता, अमेरिका का पास तुम घुटने टेक सकता, अमेरिका का पास तुम देश दुनिया बेच सकता, किसान को भी बेच नहीं सकता। किसान से ज्यादा देश प्रेमी हिंदुस्तान में कोई नहीं हो सकता। नेता बिक सकता, एमएलए एमपी बिक सकता, बुद्धिजीवी बिक सकता, सांबादिक बिक सकता, किसान को भी बिक नहीं सकता। वो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, वो देश प्रेमी है। मोदी, उससे इसका छेड़ो मत। पहले बोला हम खालिस्तानी है, खालिस्तानी है हम, किसान भारत का अन्नदाता, वो खालिस्तानी है। उसके बाद जब काउंटर किया जाए झूठ है, एक किसान है, अन्नदाता है, एक खालिस्तानी बोल के बदनाम मत करो मोदी, तो 3 दिन बाद पीछे हट गया। पीछे हट के बोला है पाकिस्तानी और चाइना इसके पीछे है। बोला नरेंद्र मोदी, तुम अमेरिका का गुलामी कर सकता, अमेरिका का पास तुम घुटने टेक सकता, अमेरिका का पास तुम देश दुनिया बेच सकता, किसान को भी बेच नहीं सकता। किसान से ज्यादा देश प्रेमी हिंदुस्तान में कोई नहीं हो सकता। नेता बिक सकता, एमएलए एमपी बिक सकता, बुद्धिजीवी बिक सकता, सांबादिक बिक सकता, किसान को भी बिक नहीं सकता। वो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, वो देश प्रेमी है। मोदी, उससे इसका छेड़ो मत। फिर पीछे हट गया, देख लिया इसको सुविधा नहीं हो रहा है, तो बोला टुकड़े टुकड़े गैंग कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी कर रहा है। हम बोला 7 महीना हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी आया नहीं। दूर से समर्थन कर सकते, सबका हक है करने का आंदोलन। किसान ने आंदोलन सोचा, ये आंदोलन को योजना तैयार किया, आंदोलन चला रहा है, मर रहा है किसान। ये बाहर का कोई नहीं है इसके अंदर। जब प्रमाण हुआ ये नहीं, राजनीतिक दल इसको चला नहीं रहा है, तो बोला ठीक है, तो ये माओवादी है, माओवादी हो गया। कभी खालिस्तानी, कभी माओवादी, कभी चीन पाकिस्तान का दलाल। हमको लगातार बदनाम करने का कोशिश किया, मगर जनता उसको यकीन नहीं किया, उसको ठुकरा दिया। जब सब प्रचार झूठ प्रमाण हो गया, तब मोदी क्या करेंगे? तो आज इसके ऊपर हमला करने का बात कर रहे हैं। हमला करता, सिर्फ बिहार और महाराष्ट्र खेती किसान बैठ जाता तो 1 हफ्ता में लाठी मार के भगा देता, 1 हफ्ता में। मगर डर क्यों है? क्योंकि पंजाब और हरियाणा का किसान है, जिसको एक भाई खेती करता है और एक भाई बंदूक लेके पहरा देता है। खेती वाला को मारेगा तो बंदूक वाला खुश नहीं होगा, इसलिए हाथ नहीं लगा पा रहा है। ये सरकार का डर का कारण, ये डर का कारण। मगर हम बता दिया, हम मरेंगे मगर जमीन नहीं छोड़ेंगे, मांग पूरा किया बिना हम आंदोलन से नहीं हटेंगे। ये बात हम ऐलान किया और ये आंदोलन पूरा देश का किसान समर्थन कर रहा है। इसलिए साथियों, ये है आंदोलन का असली परिचय। जब बदनाम करके नहीं कर पाया, अभी हम सुन रहा है हमारा खिलाफ हमला करने का कोई साजिश चल रहा है। हम देखेंगे कितना हमला करे, हम उसको मुकाबला करेंगे, मगर किसान को भी पीछे नहीं हटेंगे। ये किसान वो मोदी समझ नहीं पा रहा है, इसको ताकत में किया है। मैं एक बात बोला था मंत्री को, मंत्री जी आप गलत सोच रहा है। सब आंदोलन में नेता लोग को लाता है, सब आंदोलन में, और इस आंदोलन में किसान नेता को इकट्ठा किया है। इसलिए क्यों कोई इसके खिलाफ जा नहीं सकता। कोई नेता इसके खिलाफ जाएगा तो उसको पत्ता कट जाएगा। 500 संगठन, कोई अलग मत नहीं है, क्योंकि किसान इसके पीछे है। किसान के जो सहमति है, इसके बल पर 500 संगठन सहमत है और हम एक साथ मिलके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये है ये लड़ाई की विशेषता। ये सब खबर में इसलिए दे रहा है क्योंकि बाकी भाषण तो आप सुने हैं, और ये हम जो रोज लड़ रहा है वहाँ मैदान में कुछ खबर आपको इसलिए दे रहा है, आपको पता चलेंगे कैसे ये लड़ाई चल रहा है। इसलिए ये लड़ाई और चलेगी। आज चौथा बात बताऊंगा, सरकार का गद्दार। सरकार लगातार मीटिंग हो रहा है। पहले तो मीटिंग नहीं कर रहा, जब हम सीमाना में पहुंच गया 1 दिसंबर, बोला ठीक है आओ चर्चा। चर्चा कैसे करेंगे? हम बोला मीटिंग में हम गया, जाके देखे एजेंडा नहीं है, एजेंडा नहीं है। आज तक सुना दुनिया में सरकार मीटिंग को लाएगा, एजेंडा नहीं होगा, कोई एजेंडा नहीं है। हम बोला 7 महीना हम जो बात उठाया है वो एजेंडा होना चाहिए।
मगर सरकार को एजेंडा नहीं दिया, अपना बात हमारे ऊपर थोपने का कोशिश कर। बोला संशोधन करो। अरे संशोधन करने से क्या होगा? कानून का पीछे जो उद्देश्य है उसको हमारा विरोध है, दो चार शब्द से नहीं है। मैं बोला था मंत्री को कि मंत्री जी, जो गंगोत्री से गंगा आता है, गंगोत्री में जहर रहेगा तो गंगा मीठा नहीं हो सकता। ये कानून के पीछे जो उद्देश्य है अदानी अंबानी को खेती देने का, कोई दो चार शब्द बदल के ये कानून का परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बात किसान भी मानता है, पूरा देश भी मान रहा है। इसलिए ये किसान आंदोलन एक नया ऐतिहासिक करे। पूरा दुनिया में इतना बड़ा आंदोलन नहीं है, पूरा दुनिया में इस कुछ सालों में। इसलिए साथियों, आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मजबूत जरूरी है। हम लड़ रहा है, मर रहा है, मैं आपको मदद, हमको जिंदा लड़ने के लिए ताकत देंगे। इसलिए आप सबको मैं लाल सलाम। इसलिए ये लड़ाई जारी है, ये लड़ाई जारी रहेगा, ये लड़ाई चलेगा। और इस लड़ाई का और एक विशेषता है, एक तो मोदी का किसान विरोधी नीति के खिलाफ लड़ाई है हमारा, और दूसरे है इस कानून में लाभ होगा जो अदानी अंबानी तो लुटेरा, ये लुटेरा के खिलाफ आंदोलन है। आज तक हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट के खिलाफ इतना आंदोलन कभी नहीं हुआ। हम बोला उसके पेट्रोल पंप रोको, उसको मॉल के सामने की पिकेटिंग करो, उसका दुकान। आज के अदानी आपको बासमती बेच रहा है, अदानी के फॉर्च्यून बासमती 208 रुपया में आप खरीद करते हैं, और किसान से 18 रुपया लिया जाता है। 18 रुपया किसान को देके 218 रुपया 98 फॉर्च्यून बासमती आपको दे रहे हैं। ये किसान का भलाई करने के लिए किसको ठगाने का कोशिश कर रहे हैं, किसको दलाली कर रहे हैं? मोदी। क्योंकि मोदी इस दोनों का पैसा से प्रधानमंत्री बना है, इसलिए इसको सेवा करना, वापस देने का बारी आया, इसलिए इसको पारी देने का काम कर रहा है। इसलिए इसके पीछे जो साजिश है ये समझना है, और इसके खिलाफ एक एकताबद्ध आंदोलन चाहिए, मजबूत आंदोलन चाहिए, सरकार का झुकाना चाहिए। बोलो आप ताज्जुब बन जाए। पहले दिन मीटिंग हुआ, हम बोला 3 कानून वापस करो, उन्होंने बोला ना हम अमेंडमेंट करो। दूसरे दिन आके अमेंडमेंट करो, तीसरे दिन आके अमेंडमेंट करो। सुनते सुनते हमें उल्टी आने का जुगाड़ हो गया। एक बात कितने बार सुनेंगे? 8 दिन लगा था। उसके बाद एक दिन आ गया, छोटा मंत्री के छोड़ के बड़ा मंत्री आ गया, वो है अमित शाह। हम लोग सोचा छोटा मंत्री कर नहीं पाया, शायद बड़ा मंत्री कुछ करेगा, बड़ापन दिखाएगा। मारो क्या किया, 2 घंटा बैठे रहे, और छोटा मंत्री जो बात कहा 8 बार, वही बड़ा मंत्री वही बात कहा। इसलिए मैं बोला था, जर्नलिस्ट पूछा था क्या हुआ, मैं बोला मुर्गी बैठा रहा, अंडा नहीं दिया। यही हुआ, बड़ा नेता कुछ नहीं किया, कुछ कर नहीं पाया, और आखिर में हमको क्या भाई लिख के भेजेंगे, ताज्जुब बन जाएंगे। क्या लिख के भेजे मालूम है? कोई हमारा बात के आधार पर नहीं, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमको भेज दिया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जानते हैं आप लोग, वो भेज दिया हमको। उससे हमारा क्या फायदा है? ये है सरकार का रवैया। इसलिए इसके खिलाफ आज किसान समझ गया, हमको बैठा बैठा के थका देना चाहता है, और थक के हम चले जाएं, ये उसकी साजिश है। मगर मोदी याद रखो, किसान थकते नहीं, 18 घंटा काम करता है, बारिश में, बर्फ में, तकलीफ में काम करते हैं, खुद खाना नहीं मिलता, सबको खिलाता है। किसान इतना कमजोर नहीं है तो तुमको थका देंगे और वो थक के चला जाएंगे, तो तुम मूर्ख स्वर्ग में आप वास करते रहते हो। किसान को इतना कमजोर मत सोचो। इसलिए इस आंदोलन आज हिंदुस्तान में सिर्फ नहीं है, पूरा दुनिया में 60-70 देश में, हिंदुस्तान के बाहर, हमारा भारत के एम्बेसी के सामने, वहां जो भारतीय रहते हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। पूरा देश दुनिया में राष्ट्र संघों से हमको समर्थन मिला, पूरा दुनिया के किसान हमको आंदोलन को समर्थन कर रहा है। तो नरेंद्र मोदी ख्याल रखना, ये सिर्फ हम अकेला नहीं लड़ रहा है, सिर्फ भारतवासी नहीं है, पूरे दुनिया का जनवादी ताकतें हैं, और हमारा भारतवासी जो बाहर है वो इसको समर्थन कर रहा है। इसलिए ये आंदोलन हार नहीं सकता, ये आंदोलन जीतेंगे, और इस लड़ाई को हम जीत के किनारा तक पहुंचाएंगे। इसलिए हमारा स्लोगन है, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, इनकलाब जिंदाबाद।